राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सभी को पुत्रदा एकादशी का महात्म बताऊंगी। भगवान श्री हरि के श्रीमुख से सफला एकादशी की कथा सुन कर धर्मराज युधिष्ठिर बोले, युधिष्ठिर हे कृपा सिंधु, आपके श्रीमुख से पोष माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली सफला एकादशी की कथा सुनकर मैं तृप्त हो चुका हूँ। अब मैं पोष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में जानने का इच्छुक हूँ। अतः हे केशव, इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इस एकादशी व्रत करने से क्या विधान है? इस एकादशी व्रत के पुण्य रूप किस फल की प्राप्ति होती है? इस व्रत में किन देवता की पूजा का विशेष महत्व किया जाता है? आइए हम आपको बताते हैं। हे कृष्ण, हे राजन, पोष माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी को पोष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में भी श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना की जाती है। इस नश्वर संसार में मनुष्य की सभी मनोकामना को सिद्ध करने वाला पुत्रदा एकादशी के अतिरिक्त कोई और दूजा व्रत नहीं है। इस व्रत का अनुष्ठान विधि विधान के साथ किया जाना चाहिए। इस व्रत के पुण्य फल से मनुष्य विद्वान, तपस्वी और धनवान होता है। अब मैं तुम्हें एकादशी व्रत की एक रोचक कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः इसे पूर्ण ध्यान पूर्वक सुनना। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में भद्रवती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक राजा राज्य करता था। वह संतान सुख से वंचित था। उसकी भार्या का नाम शिव्या था। वह भी संतान सुख की लालसा में अत्यंत चिंतित रहा करती थी। राजा को अब धन धान्य, स्त्री, वाचन, राज्य, वैभव, इन सब में से किसी से भी सुख की अनुभूति नहीं थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड का स्वीकार किया करते थे। उन्हें अब यह चिंता रहती थी कि अब राजा इसके बाद हमें कौन पिंडदान करेगा। राजा अब सदैव यही चिंता में रहता कि मेरी मृत्यु के बाद मुझे कौन पिंडदान करेगा। बगैर पुत्र के देवता और पितृ का ऋण कैसे चुका पाऊंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधकार निवास करता है। अतः संतान प्राप्ति हेतु सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। राजा अब पुत्र प्राप्ति हेतु सदैव चिंता में रहने लगे। जिसके घर में पुत्र की प्राप्ति होती है वह धन्य है। उनको इस लोक में यश, परलोक की शांति प्राप्त होती है। अतः उनको दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से फल स्वरूप ही मनुष्य को इस जन्म में धनवान और पुत्रवान बनाता है। निसंतान राजा के हताशा में एक समय अपना देह त्यागने का निर्णय ले लिया, किंतु आत्महत्या सबसे बड़ा पाप होने के कारण उन्होंने अपने निर्णय को बदल दिया। एक दिन राजा अपनी इसी चिंता में वन की ओर शांति की खोज में निकल पड़ा और मार्ग में आने वाले पेड़ पौधे, पशु पक्षी को देखने लगा। उसने देखा वन में मृग, सिंह, सुअर, सर्प, बंदर, भालू आदि भ्रमण कर रहे थे। हाथी अपने शिशु और हथनी के साथ वन में विचार रहा था। कहीं पर उसे गीदड़ के कर्कश स्वर सुनाई पड़ रहे थे तो कहीं पर उल्लू अपने तीक्ष्ण स्वर में कुछ कह रहे थे। राजा वन में विचरण करते यही सब दृश्य देखता हुआ सोच विचार में पड़ गया। देखते ही देखते आधा दिन बीत गया। अब उन्होंने सोचा, मैंने पुत्र प्राप्ति हेतु कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराकर तृप्त किया, फिर भी उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई। आखिर क्यों? ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है वो समझ नहीं पा रहे। वन में बिहरते बिहरते उन्हें प्यास लगी और अत्यंत दुख के मारे वो जल की तलाश में यहाँ वहाँ फिरने लगे। थोड़ी ही दूर पर राजा को एक सरोवर दिखाई दिया। सरोवर के पास आने पर राजा ने देखा कि सरोवर में मगरमच्छ, सारस, हंस आदि विहार कर रहे थे।
और सरोवर की चारों ओर ऋषि मुनि के आश्रम विमान थे। राजा जल स्रोत को देखते वहां जल पीने अपने अश्व से नीचे उतरा और उसी क्षण उनके दाहिने अंग फड़फड़ाने लगे। राजा इसे कोई शुभ संकेत मान यहाँ वन बने आश्रम की ओर तुरंत दौड़ पड़ा। आश्रम में स्थित मुनियों सादर वर्णन करते हुए यहीं पर बैठ गया। राजा को अपने समक्ष पाकर ऋषिगण अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, ऋषिगण, हे राजन, हम तुम्हारे आदर भाव से अत्यंत प्रसन्न हैं, अतः तुम हमसे जो मांगना चाहते हो कहो। राजा, हे मुनीश्वर, आप कौन हैं? यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? ये कृपा करके मुझे बताएं। ऋषिगण, हे राजानाथ, सुख संतान प्राप्ति करने वाली पुत्रदा एकादशी का पर्व है। हम यही ऋषिगण विश्वदेव हैं और इस पावन सरोवर में स्नान करने हेतु यहाँ पर आए हैं। राजा यह सुनकर अत्यंत हर्षित हो उठे और कहा, हे राजा, हे पूर्व देव, मुझे कोई संतान नहीं है। यदि आप मेरे सेवा भाव से प्रसन्न हो तो मुझे एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दो। ऋषिगण, हे राजन, आज संतान सुख प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है, अतः आप अवश्य इस एकादशी के व्रत को रखें। आपको निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों से प्रभावित होकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी तिथि को पारण किया। पारण व्रत का समापन किया। इसके पश्चात सर्व मुनियों को प्रणाम कर आशीर्वाद ग्रहण करके वे पुनः अपने महल में आ गए। व्रत के प्रभाव से कुछ ही माह में महारानी ने गर्भ धारण किया और 9वें माह की अवधि समाप्त होते ही उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह पुत्र बहुत तेजस्वी और शूरवीर होने के साथ साथ प्रजापालक भी हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, हर मनुष्य को पुत्र प्राप्ति हेतु इस पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस व्रत के महात्म को पढ़ता है, सुनता है, अतः अंत समय में निश्चित रूप से स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है। जो भी इस व्रत को करता है उसे सारे सुख प्राप्त होते हैं। इस प्रकार आप सभी को भी कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद आरती करनी चाहिए। जो इस व्रत को करता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। बोलो विष्णु भगवान की जय, विष्णु देवाय नमः की जय। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। राधे राधे।